चैत्र माह की अमावस्या तिथि आने ही वाली है। अमावस्या तिथि जो कि एक अशुभ तिथि मानी जाती है। अमावस्या तिथि के दिन आप कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं, कोई भी नए कार्य की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। लेकिन अमावस्या तिथि पर अगर आप विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं, कुछ सरल से उपाय करते हैं, तो यह तिथि बहुत ही शुभकारी बन जाती है, लाभकारी बन जाती है। हर महीने में अमावस्या आती है, लेकिन जो अमावस्या शनिचरी अमावस्या होती है या फिर जो सोमवती अमावस्या होती है, इन अमावस्याओं का विशेष महत्व होता है। शनिचरी अमावस्या के दिन किए गए उपाय से आपको मनचाही संतान की प्राप्ति होती है, वंश की वृद्धि होती है और जो भी आपकी मनोकामना है वो निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। अमावस्या तिथि हमारे पितरों को समर्पित है और जब तक हमारे पितृ प्रसन्न नहीं होंगे तो हमें ईश्वर का आशीर्वाद भी प्रदान नहीं होता है। सबसे पहले हमारा जो कार्य है वो होना चाहिए कि हमें अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहिए। अगर आपके घर में किसी भी तरीके का जो है लड़ाई का माहौल रहता है, कलह का माहौल रहता है, लक्ष्मी रुकने का नाम नहीं लेती है, आप कोई कार्य करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती है, वंश की वृद्धि नहीं हो पा रही है, लगातार लड़कियां ही लड़कियां जन्म ले रही हैं, पुत्र प्राप्ति की चाह है लेकिन पूरी नहीं हो पा रही है, संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, शादी को कई साल हो गए हैं लेकिन संतान सुख अभी तक अगर आपको नहीं मिला है, तो ऐसे में अमावस्या तिथि आपके लिए बहुत ही लाभकारी तिथि मानी जाती है। अमावस्या तिथि के दिन आप अपने पितरों के निमित्त कुछ सरल से उपाय कर सकते हैं, जिससे आपके पितृदोष दूर होगा। नज़र दोष है तो वो भी दूर होगा, किसी भी तरीके का ग्रह दोष है तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी और आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। इस बार की जो चैत्र महीने की अमावस्या है वो शनिचरी अमावस्या है और ये जो अमावस्या है वो 29 मार्च को होगी। इसके बाद ही नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि शुरू हो जाएगी और नवरात्रि के ठीक पहले आने वाली अमावस्या तिथि बहुत ही लाभकारी अमावस्या तिथि मानी जाती है। इस बार की अमावस्या तिथि जो है 29 मार्च शनिवार को है। अमावस्या तिथि की शुरुआत 28 तारीख को शाम के समय यानी कि रात्रि में 7:24 पर हो जाएगी और इस तिथि का समापन 29 मार्च को दोपहर में 4:22 पर होगा। ऐसे में जो अमावस्या तिथि है वो 29 मार्च के दिन ही मनाई जाएगी। अमावस्या के दिन जो आपको उपाय करना है, जो आपको दान पुण्य करना है, जो आपको सत्कर्म करना है, वो 29 मार्च को करना है। चैत्र का महीना चल रहा है, बहुत ही पावन महीना है। ऐसे में आप संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए कई सरल से उपाय कर सकते हैं और शनिचरी अमावस्या के दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए भी बहुत ही मंगलकारी दिन यह माना जाता है। देखिए, संतान प्राप्ति में जो सबसे बड़ा कारक होता है, एक तो पितृदोष होता है, दूसरा होता है शनि का दोष होना। अगर आपकी कुंडली में शनि दोष है, शनि की कुदृष्टि है, शनि के प्रभाव से आप जो है अपने कार्य में सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो शनिचरी अमावस्या के दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कुछ सरल से उपाय जरूर करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए सरल से उपाय करें। बहुत ही छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन बहुत ही कारगर है। अगर आप इनको विधि विधान से श्रद्धा भाव से करेंगे तो निश्चित रूप से आपको मनचाही संतान की प्राप्ति अति शीघ्र हो जाएगी। किस तरीके से उपाय करेंगे, क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम शनि शनिश्चराय नमः जरूर लिखिए या तो हर हर महादेव लिखिए, जिससे कि शनिदेव की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से आपको मनचाही संतान की प्राप्ति अति शीघ्र हो जाए। देखिए, 29 मार्च शनिचरी अमावस्या के दिन जो भी निसंतान दंपत्ति हैं, संतान प्राप्ति की कामना के लिए उपाय करना चाहते हैं, उनको सुबह जल्दी उठना होगा, स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र आप धारण कर लें और इसके साथ ही आप सबसे पहला कार्य करें सूर्य भगवान को अर्घ देने का। शनिवार के दिन अगर आप सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं तो इससे संतान संबंधी जो भी परेशानी होती है वो निश्चित रूप से दूर हो जाती है। शनिदेव जो कि सूर्य भगवान के पुत्र हैं, ऐसे में आप सूर्य देवता को अर्घ जरूर दें। आपकी कुंडली में जो भी शनि दोष होगा, जो कि शनि का प्रभाव होगा, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही जो आपको उपाय करना है उसमें सबसे पहला कार्य आपका होना चाहिए कि आपको एक लोटे में जल लेना है, उसमें थोड़ा सा आप जो है कच्चा दूध मिला लें, थोड़ा काली तेल मिलाकर और थोड़ी सी दो लौंग मिलाकर आपको अपने घर की दक्षिण दिशा की ओर मुख करके
पितरों के नाम से आपको तर्पण करना है, पितरों के नाम से आपको जल चढ़ाना है। ओम सर्व पितृदेवताभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करते हुए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आप काली तिल का जल जो है अगर पितरों को चढ़ाते हैं तो इससे आपके घर में जो पितृदोष होता है वो दूर हो जाता है। तो यह उपाय आप हर शनिचरी अमावस्या या हर अमावस्या के दिन जरूर करें। इसके साथ ही एक अलग से लोटा लें, उसमें थोड़ा आप जो है दूध मिला लें, थोड़ा सा जो है आप तिल मिला लें और थोड़ा कुछ मिष्ठान यानी कि आप चीनी गुड़ कुछ भी डाल सकते हैं। और यह लोटा जल लेकर जाकर पीपल के पेड़ में आपको जरूर डालना है। देखिए पीपल के पेड़ में जो है पितरों का वास होता है, तो पीपल के पेड़ में अगर हम अमावस्या तिथि पर जल चढ़ाते हैं, मीठा जल चढ़ाते हैं, तो इससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और यह जो जल होता है वो हमारे पितरों तक पहुंच जाता है। तो इस तरीके से आप पीपल के पेड़ पर भी जल जरूर चढ़ाएं। और इसके साथ ही पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का एक दीपक प्रज्वलित करें, जो आपको लंबी बातें का प्रज्वलित करना है। यह दीपक आपके पितरों के नाम का होगा। और एक दीपक आपको और प्रज्वलित करना है, जो आप घी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इस तरीके से 2 दीपक आप जो है पीपल के पेड़ में प्रज्वलित करें। पीपल के पेड़ में कुछ देर रुककर आप ओम शनि शनिचराय नमः मंत्र का जाप करें। शनि चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, क्योंकि शनिवार की अमावस्या है और शनिवार के दिन अगर आप पीपल के पेड़ में जो है शनिदेव के मंत्रों का जाप करके उपाय करते हैं तो आपकी कामना निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। इसके साथ ही आप एक जो है धागा लेकर, लाल कलर का धागा लेकर, जो मौली का धागा आता है, पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करते हुए यह धागा अगर आप पीपल के पेड़ में बांध देते हैं, शनिवार के दिन शनि देव के मंत्रों का जाप करते हुए जो है पितृदेवता ओम सर्व पितृदेवताभ्यो नमः पितरों के निमित्त जाप करते हुए, तो आपकी जो मनोकामना होती है वो निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। इसके साथ ही संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि के लिए जो मैं आपको आगे उपाय बता रही हूँ, उनमें से अगर आप चाहें तो सारे ही उपाय कर सकते हैं, नहीं तो जो आपको मतलब उचित लगे, जो आप कर पाएँ वो आप उपाय जरूर कीजिए। सारे ही उपाय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सब उपाय जो है अपने आप में एक शुभ संकेत है, तो आपको उपाय जरूर करना है। सबसे पहला कार्य आपको करना है संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि के लिए, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। अगर आप काफ़ी दिनों से परेशान हो रहे हैं, शनिदेव की कुदृष्टि है आपके ऊपर, आपके बने बनाए कार्य बिगड़ जाते हैं, बार बार जो है गर्भधारण होता है लेकिन मिसकैरेज हो जाता है, इस तरीके से अगर कोई परेशानी है तो आप एक काले कलर का कपड़ा लें। काले कलर का कपड़ा आपको जो पतला सा जो कपड़ा आता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो अस्तर वाला कपड़ा होता है, तो वो आप लेना है। करीब 1 मीटर के आसपास आप काले कलर का कपड़ा लें और उसमें आपको जो सतनजा, जो 7 तरीके का अनाज आता है, वो आपको जो है सतनजा ले लेना है। सतनजा आपको किसी भी शॉप पर मिल जाएगा जहाँ चक्की वगैरह होती है, वहाँ पर 7 तरीके का अनाज जैसे बाजरा है, जौ है, गेहूँ है, दालें हैं, चावल है, ये सब मिश्रित करके 7 प्रकार का अनाज आपको लेना है और उसी काले कलर के कपड़े पर रख लेना है। यह जो अनाज है वो आप करीब 125 ग्राम के आसपास ले सकते हैं। तो यह आप अनाज ले लें सतनजा, इसको आप काले कलर के कपड़े पर रखें और एक पोटली बना लें और इसको आप अपने घर के जितने भी मेंबर हैं सबका जो है हाथ लगवा लें। घर में प्रत्येक जगहों पर इसको आप घुमा दें। और जो भी महिलाएं हैं जिनको संतान संबंधी परेशानी है, गर्भधारण होता है, बार बार मिसकैरेज हो जाता है, नज़र दोष है, किसी ने कोख बंधन कर रखा है, उसको अपने सर के ऊपर से इसको 7 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है और पीपल के पेड़ के नीचे जाकर, या तो अगर आपके घर के आसपास कहीं बहता हुआ जल है तो आप वहाँ ले जाकर इसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। ये बहुत ही अच्छा कार्य माना जाता है। जब आप इसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देंगे तो इसमें क्या है, जो है पतला सा कपड़े का आपने प्रयोग किया है, इस अनाज को जितनी मछलियाँ खाएंगी, पानी में रहने वाले जितने जीव इसको खाएंगे, उतने ही आपके ऊपर से जो दोष हैं वो दूर होंगे। किसी ने कुछ किया धरा होगा वो दूर होगा, क्योंकि इस तरीके से अगर आप मछलियों को कुछ खिलाते हैं तो आपके ऊपर शनिदेव की कृपा होती है। जो भी नज़र दोष होता है, पितृदोष होता है, तो वो भी कम हो जाता है। तो इस उपाय को आप ज़रूर कर लें। अगर बहता हुआ जल नहीं है तो आप फिर इसको पीपल के वृक्ष के नीचे भी रख कर आ सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जब आप रखें और जब आप वापस आए तो इसको आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। और जब आप रखेंगे तो आपको जो है शनि भगवान के मंत्रों का जाप करते हुए ही आपको इसको रख देना है। ऐसा करने से भी कुंडली में शनि दोष का प्रभाव कम होता है, जो आपकी कामना होती है वो निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। इसके साथ ही संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए, पितृदोष के निवारण के लिए आप एक कार्य और कर सकते हैं कि आपको जो है, जो आटा होता है उसमें जो चौकर बचता है, आटे के चौकर में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर, थोड़ा घी मिलाकर आप करीब 11 लड्डू बना लीजिए, छोटे छोटे 11 लड्डू बनाकर। और इसको अगर आप गाय को खिलाते हैं, अगर काली गाय मिल जाती है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। काली गाय को खिलाए, नहीं मिलती है तो जो भी आपको गाय मिले
आप शनिचरी अमावस्या के दिन यह 11 लड्डू गाय को जरूर खिलाएं अपनी कामना बोलते हुए। अगर आप गाय को ये लड्डू खिलाते हैं तो इससे 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको एक साथ ही प्राप्त हो जाता है। और गाय को ये लड्डू खिलाने से संतान प्राप्ति के जो योग होते हैं वो उसी दिन से बनने शुरू हो जाते हैं। पितृदोष से आपको मुक्ति मिलती है, शनि भगवान प्रसन्न होते हैं। तो इस तरीके से आप गाय को 11 लड्डू जरूर खिलाएं, गाय का आशीर्वाद लें और इसके बाद ही आप अपने घर के दक्षिण दिशा में, यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ बाती करके एक दीपक आपको जरूर प्रज्वलित करना है। अपने पितरों के नाम से यह दीपक आप प्रज्वलित करेंगे और इसको आप प्रत्येक अमावस्या के दिन जो है जला सकते हैं। अमावस्या के दिन दक्षिण दिशा की तरफ बाती करके अगर आप एक दीपक प्रज्वलित करते हैं तो इससे आपको आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और जब पितरों का आशीर्वाद जिस घर में प्राप्त हो जाता है उसके सब कार्य बनते हैं, उसे वंश की वृद्धि होती है, घर में सुख संपदा हमेशा बनी रहती है। तो यह कार्य आप कर लें। और इसके साथ ही पीपल के पेड़ में आप एक कार्य और कर सकते हैं पितृ के निवारण के लिए, पितृदोष के निवारण के लिए, और आप अपने वंश की वृद्धि के लिए एक छोटा सा कार्य और कर सकते हैं कि आप पीपल के पेड़ में जब जल चढ़ाएं, परिक्रमा कर लें, उसके बाद में पीपल के 7 पत्ते लें और 7 पत्ते पर 7 प्रकार की मिठाई आप रख लें। और 7 प्रकार की मिठाई रखने के बाद में आटे के छोटे छोटे 7 दीपक, आप तिल के भी जला सकते हैं या फिर आप जो है घी के भी जला सकते हैं। और यह दीपक उसी पत्ते के ऊपर आपको जलाना है और अपनी कामना करनी है, वंश वृद्धि, पुत्र प्राप्ति, जो भी आपकी कामना है वो आपको वहाँ जो है जब आप दीपक जलाएंगे तो उसी समय आपको बोलना है, अपना नाम और गोत्र बोलना है। इस उपाय को घर के अन्य सदस्य भी उस महिला के नाम से कर सकते हैं जिसको संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, या फिर महिला स्वयं भी कर सकती है। अगर पुरुष करते हैं तो और भी अच्छी बात मानी जाती है। अमावस्या तिथि के दिन पुरुषार्थ जो होते हैं, जो पुरुष होते हैं वो अगर कार्य करते हैं तो काफ़ी शुभ माना जाता है। अगर महिलाएं करती हैं तो भी अच्छी बात है, अगर आप मिलकर करते हैं तो मिलकर भी कर सकते हैं। तो यह कार्य भी कर लें। और इसके साथ ही एक और उपाय आपको करना है जो आप वंश वृद्धि के लिए, शनि दोष के निवारण के लिए कर सकते हैं कि आपको एक रोटी लेना है। आप साधारण सी कोई रोटी ले लें, बना लें और उस रोटी पर सरसों का तेल अच्छे तरीके से चिपुड़ लें। सरसों का तेल लगाने के बाद में इस रोटी को आप किसी भी काले कलर की कुत्ते को खिलाएं। शनिवार के दिन, शनिचरी अमावस्या के दिन अगर आप सरसों के तेल में चिपड़ी हुई काली रोटी काले कुत्ते को खिलाते हैं तो इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं, शनि दोष से आपको मुक्ति मिलती है। तो यह जो छोटे छोटे कार्य है अगर आप शनिचरी अमावस्या के दिन करेंगे तो आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे और शनिदेव भी आपसे प्रसन्न होंगे, आपके वंश की वृद्धि होगी। इस दिन आप काली चीज़ों का जितना हो सके दान कीजिए। काली तिल का दान कर सकते हैं, काले कम्बल दान करें, जूते दान करें, छतरी दान करें। ये सब चीज़ें आप शनिदेव के लिए, अपने पितरों के निमित्त दान कर सकते हैं। ऐसा करने से भी पितृ आपके प्रसन्न होंगे, पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, वंश की वृद्धि होगी। तो अमावस्या तिथि, शनिचरी अमावस्या तिथि बहुत ही शुभ तिथि मानी जाती है। तो 29 मार्च आपके लिए दिन आने ही वाला है। आप अभी से ही सारी चीज़ों का इंतजाम कर लें और यह उपाय आप जरूर करें। कर सके तो सारे ही कर लें, या एक भी उपाय अगर आप इसमें से कर लेती हैं तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी, मनचाही संतान की प्राप्ति होगी, वंश की वृद्धि होगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो, नए उपाय के साथ। जब तक के लिए ओम शनि शनिचराय नमः, हर हर महादेव।